अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर राष्ट्रवादी मीडिया का मौन अब चुप रहा है। इन दिनों महाराष्ट्र में अन्याय और निरंकुशता ने अपनी पराकाष्ठा पार कर दी है। कहीं केवल व्हाट्सएप पर कार्टून फॉरवर्ड करने के लिए सत्ताधारी पार्टी के गुंडे पीट देते हैं, तो कहीं अलग विचार रखने भर के लिए लोगों को जेल में ठूस दिया जाता है, जैसा अभी हाल ही में अर्नब गोस्वामी और ट्विटर यूजर समीर ठक्कर के साथ किया गया। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब बात राष्ट्रवादी मीडिया का मौन है, जो निरंकुशता के विरुद्ध अंत तक लड़ने के और चलने के दावे करती थी। उदाहरण के लिए इंडिया टीवी के रजत शर्मा को ही देख लीजिए। उन्होंने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की निंदा अवश्य की, परंतु उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं इनकी पत्रकारिता की शैली से सहमत नहीं। इसके बाद ऐसे कई ट्वीट उन्होंने किए जिससे लगा कि वे उद्धव सरकार की आलोचना कम और उनसे अर्नब के लिए रहम की याचना ज्यादा कर रहे हैं। परंतु महोदय की पोल तब खुल गई जब उन्होंने एक अजीबोगरीब ट्वीट किया। उसने मीडिया का उपहास उड़ाया, कैमरा पर झूठ बोला, तमीज तक नहीं थी, झूठी लोकप्रियता के ढोल पीटे और अब चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट उसकी रक्षा करे और मीडिया उसका समर्थन करे। अजीब गुंडा है, हार मानो और निकल जाओ ट्रंप महोदय। लेकिन जिस लिहाजे में उन्होंने ये ट्वीट किया, उससे स्पष्ट हो गया कि उनका निशाना ट्रंप तो नहीं थे और लोगों ने ट्रंप के बहाने उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से अर्नब गोस्वामी की आलोचना करने के लिए बहुत खरी खोटी सुनाई। ऐसा क्या कारण है कि राष्ट्रवादी या गैर वामपंथी चैनल जैसे इंडिया टीवी, एबीपी न्यूज, टाइम्स नाउ इत्यादि खुलकर अर्नब गोस्वामी का समर्थन नहीं कर रहे हैं? एक कारण हो सकता है औद्योगिक प्रतिस्पर्धा। रजत शर्मा इंडिया टीवी के अध्यक्ष होने के साथ साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, जिसकी स्थापना सन 2008 में की गई थी ताकि टीवी न्यूज उद्योग का प्रतिनिधित्व किया जा सके। लेकिन अर्नब गोस्वामी को इस एसोसिएशन से काफी समस्या थी, जिसके कारण उन्होंने टीवी 9 भारतवर्ष और अन्य 45 चैनलों के साथ मिलकर नेशनल ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन की स्थापना की, जिसमें कई क्षेत्रीय चैनलों को भी जगह दी गई और ये सुविधा उन्हें एनबीए के साथ प्राप्त नहीं थी। पिछले कुछ वर्षों में रिपब्लिक ग्रुप के सभी चैनलों ने एनबीए के अंतर्गत आने वाले सभी चैनलों से उनकी राष्ट्रवादी जनता छीन ली थी। रिपब्लिक भारत और टीवी 9 भारतवर्ष जैसे चैनल हिंदी न्यूज चैनल में सदैव टॉप 3 में रहते थे और अंग्रेजी चैनलों में रिपब्लिक टीवी ने सर्वाधिक टीआरपी भी बटोरी थी। इसलिए जब टीआरपी की कथित धांधली की महाराष्ट्र पुलिस ने जांच पड़ताल करने का निर्णय लिया, तो एनबीए को मानो अर्नब गोस्वामी को नीचे दिखाने और उन्हें घेरने का सुनहरा अवसर मिल गया। लेकिन अब अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद उनका समर्थन करने में हिचकिचाहट दिखाना इसी पेशेवर जलन को जग जाहिर करता है, क्योंकि अर्नब ने न केवल उनकी हेकड़ी को चुनौती दी, बल्कि उनकी ऑडियंस भी उनसे छीन ली थी। लेकिन इन चैनलों को ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि प्रतिस्पर्धा के कारण आज ये अर्नब गोस्वामी का समर्थन करने से जिस तरह मुंह मोड़ रहे हैं, कल को उन्हीं पर यह तरीका भारी पड़ सकता है। आज महाराष्ट्र सरकार रिपब्लिक के पीछे पड़ी है, लेकिन कल को ये किसी भी अन्य चैनल के रिपोर्टर के साथ हो सकता है, क्योंकि एक बार आपने गलत रीति को बढ़ावा दिया तो काफ़ी समय तक वह आपका पीछा नहीं छोड़ेगी।